मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं एबीसी 24 छत्तीसगढ़। आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ। तो छत्तीसगढ़ में आज 65 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और एक बार फिर से सबसे ज्यादा केसेस 36 नए पॉजिटिव रायपुर में ही सामने आए हैं। बस्तर से 9 तो बिलासपुर से 6 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरिया जिले से 4 और सरगुजा में भी 3 नए केस सामने आए हैं। कोरबा और नारायणपुर से 2 नए पॉजिटिव केस आए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कांकेर, धमतरी और दुर्ग की, तो एक नए मरीज वहां पर मिले हैं। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या 3897 पहुंच गई है, यानी कि जल्द ही आंकड़ा 3900 के पार हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 17 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और आज 42 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। 3070 मरीज ये कुल आंकड़ा है जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। पूरी तरह से ये स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 810 हो चुकी है। तो कोरोना मीटर हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का 810 एक्टिव केस है। कुल जो आंकड़ा है 3897 तक जा पहुंचा है। राहत की बात यह है कि जो ठीक हो चुके हैं उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। 3070 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 17 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर चिंता जाहिर की है। सिंहदेव के मुताबिक अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं वो जगाने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक अब तक छत्तीसगढ़ में 1,96,000 टेस्ट हुए हैं। इनमें से 3,089 केस पॉजिटिव आए हैं, जो कि कुल टेस्टिंग का करीब 2.25% है। शुक्रवार को हुए 3,500 टेस्ट में से 166 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जो कि लगभग 4% है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली, मुंबई के अगर प्रतिशत की बात करें तो वहां 13 से 15% है। आने वाले दिनों में टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया है। 1,96,150 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। इसमें पॉजिटिव कितने आए हैं? 3,679। ये कल शाम तक का है। ये कितना हुआ प्रतिशत? 1.887%। तो 3,500 सैंपल में अगर 166 पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये प्रतिशत कितना हो गया? 4 कुछ। ओवरऑल टेस्टिंग में है 1.87। कल के हिसाब से कितना है? 4 कुछ। तो ये 5 के नजदीक अगर है तो ये चिंता की बात है। दिल्ली इत्यादि 14-15% है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना के 166 नए मामले सामने आए, जिसमें से 34 मरीज रायपुर के थे। अब कोरोना के बढ़ते मामलों ने विपक्ष को भी एक मुद्दा दे दिया है। आरोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार कोरोना की रोकथाम करने के मामले में लापरवाह है। अभी तक सभी मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच की व्यवस्था नहीं हुई है। क्वारंटीन सेंटरों की अव्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए अग्रवाल ने कहा कि क्वारंटीन सेंटरों में कोरोना के कारण मौत नहीं हो रही है, बल्कि मौत आत्महत्या और सांप बिच्छू के काटने से हो रही है। इस पर राज्यसभा के कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय में सही कदम उठाते तो ये स्थिति नहीं होती। देखिए, कोरोना के मामले में ये सरकार पूरी तरह लापरवाह है और जिस प्रकार से, जिस तीव्रता के साथ में, जिस सजगता के साथ में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए, सरकार की कोई तैयारी नहीं है। देखिए, कोरोना की शुरुआत अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते तो भारत में ही नहीं आता कोरोना। जिस समय शुरुआत हुआ उस समय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में लगे थे, कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में लगे थे और इतना पैसा खरीदने में लगाए। अगर वो चाहते तो कोरोना हमारे भारत देश में आता ही नहीं। इसी बीच आपको बड़ी खबर रायपुर से बता दें, लॉकडाउन की मांग की जा रही है। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर लॉकडाउन की मांग की है। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक वो टोटल लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं और बाकी दिन 12 घंटे मार्केट खोलने की उन्होंने सलाह भी दी है।
तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की मांग की जा रही है। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने पत्र लिखा है सीएम भूपेश बघेल को और शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन की उन्होंने मांग की है और जो बाकी दिन है उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया है कि 12 घंटे मार्केट खोला जा सकता है। दंतेवाड़ा में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए जिले के ग्रामीण इलाकों के व्यापारी काफी एहतियात बरत रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया जारी रहने के बाद भी गांव में व्यापारी आपसी सहमति से लॉकडाउन कर रहे हैं। शुक्रवार को कुआकोंडा इलाके के मैलावाड़ा गांव के व्यापारियों ने रविवार तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कैशलेस विलेज के नाम से मशहूर पालनार में शुक्रवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार भी बंद रहा। शनिवार को नकुलनार में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी बंद रखा गया है। यहां कई दुकानें भी शनिवार को बंद रही। नकुलनार के जनप्रतिनिधियों की माने तो जुलाई महीने में साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। बता दें कि ओडिशा और आंध्र के व्यापारी भी नकुलनार बाजार में खरीदी करने आते हैं। सरगुजा के सीतापुर थाने क्षेत्र के ग्राम केरजू के क्वारंटीन सेंटर में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है। मामले में प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है और एसपी टीआर कोशिमा ने खुद सबसे पहले मामले में आईबीसी 24 में ही खुलासा किया और यह बताया कि मृतक 19 वर्षीय युवक प्रदीप केरकट्टा ने प्रेम संबंध के चलते आत्महत्या की। बीती रात को उसका प्रेमिका से ब्रेकअप हुआ था, जिससे वो तनाव में था और सुसाइड कर लिया। वहीं पिछले 2 तारीख को वो तमिलनाडु से रायपुर होते हुए सीतापुर थाना के ग्राम केरजू में अपने घर आया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। कल उसकी किसी लड़की वगैरह से बात हुई थी और उसके बाद यहाँ उसका एक दोस्त है शाहू, उसके पास उन्होंने ये शेयर किया था कि उसकी प्रेमिका से उसका ब्रेकअप हो गया है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में चालानी कार्रवाई के दौरान जबरदस्त विवाद हो गया। मास्क नहीं पहनने पर निगम की टीम चालान काटने की कार्रवाई कर रही थी, तभी युवतियों का जोन आयुक्त से विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि युवतियां जोन आयुक्त से लड़ाई पर उतारू हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने आयुक्त पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की और ये पूरी घटना आईबीसी 24 के कैमरे में कैद है। देखिए संवाददाता संदीप शुक्ला की रिपोर्ट। लगातार नगर निगम के लोगों को समझा रहे हैं कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनिए, लेकिन देखिए लोग किस कदर झगड़े पे उतारू हैं। यहाँ पर कुछ लोग थे जो मास्क नहीं पहने हुए थे। जब नगर निगम के लोगों ने इन्हें रोका तो आप देखिए कि झगड़े की स्थिति लगातार बन रही है। युवतियाँ हैं यहाँ पर, ये झगड़े को उतारू है। यहाँ पर देखिए कि किस कदर झगड़े को यहाँ पर लोग उतारू है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सुरक्षा के लिए लगातार नगर निगम के लोग इन्हें समझा रहे हैं कि मास्क पहनिए। ये 3 युवतियाँ थी, एक बाइक पे 3 युवतियाँ आई है, यहाँ पर आई थी और जब नगर निगम के जोन कमिश्नर ने चालान काटने के लिए बात करी तो ये उनका समर्थन करने लगे। सबसे बड़ी बात है खुद इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर इन्हें समझाया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चालान है, 50 रुपए का चालान लोग कटाने के लिए तैयार नहीं है, मास्क ये पहनने को तैयार नहीं है। आखिरकार जबकि निगम के अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं कि आखिरकार मास्क पहनने से इनका ही बचाव होगा, फिर भी आप देख सकते हैं कि किस कदर कानून को लोग अपने हाथ में लेने को तैयार है। जोन कमिश्नर हमारे साथ है। सर क्या है घटनाक्रम, क्या हुआ? 3 लड़के आई थी बिना मास्क के और ट्रिपलिंग के, बट वो पेनाल्टी भी नहीं देना चाहते और जबरदस्ती गाड़ी घुसा भी रहे हैं लोगों के ऊपर में। इसको तो आप देख सकते हैं लोग हैं यहाँ पर। देखिए युवती भी हमारे साथ है। आपको चालान मास्क के लिए बोला गया था, तो काटेंगे नहीं है पैसे और क्या करोगे? आपने मास्क पहना हुआ था? हाँ पहने हैं हम लोग। देखिए लोग अलग अलग बहाना दे रहे हैं। मास्क इन्होंने उस समय नहीं पहना हुआ था। बहरहाल बहाने बना रहे हैं, विवाद लगातार हो रहा है, लोग कानून को हाथ में लेने को तैयार हैं। पुलिस भी पहुंची है। देखिए हम बार बार समझा रहे हैं कि इस मामले में अड़ंगा करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई बनती है, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। तो ये हाल है, रायपुर हॉट स्पॉट बनते जा रहा है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि शहर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कैमरा नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, आईबीसी 24 रायपुर।
तो तस्वीरें और स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला की कि किस तरह से जो रायपुर वासी हैं किस तरह से अपनी अड़ी दिखा रहे हैं जब चालानी कार्रवाई की गई, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मास्क लगाना ही सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब जनता खुद से यह कर्तव्य अपना नहीं निभा रही है तो फिर लिहाजा प्रशासन को ही उनसे उनका कर्तव्य निभाना पड़वा रहा है। लेकिन उसके बाद भी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर अभद्रता की गई, जितने भी वहां पर अधिकारी थे उनके साथ, यहाँ तक कि गाड़ी ही चढ़ाने की कोशिश की गई जोन आयुक्त के ऊपर। और फिर उसके बाद जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तब भी वो चिल्ला चिल्ला करके ही बात कर रही थी। तो रायपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केसेस के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस ने एक मुहिम चलाई है। लोगों को जागरूक करने के लिए यम और चित्रगुप्त अब सड़क पर उतरे हुए हैं। वे लोगों की कुंडली देख रहे हैं और प्रशासन ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं लोगों की तरफ से लापरवाही करने पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते लगातार नए तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीपीएल कार्ड धारियों को लेकर खुलासे के बाद अब खाद्य विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है। खाद्य विभाग का कहना है कि किसी का भी नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा, साथ ही सभी परिवार को पात्रता अनुसार ही राशन मिलता रहेगा। विभाग के अनुसार भूमिहीन कृषक मजदूरों तक दूसरी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लिस्ट बनाई गई है। दरअसल एक सर्वे में सामने आया कि 18 लाख बीपीएल कार्ड धारियों के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। नियम के मुताबिक 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों को बीपीएल कार्ड की पात्रता नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा था कि सरकार इन लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी। बीपीएल कार्ड से मात्र 1 रुपए किलो चावल मिलता है, वहीं एपीएल कार्ड से 10 रुपए किलो में चावल मिलता है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि राज्य सरकार की मंशा है कि कार्ड धारियों के नाम काटे जाएं। सरकार अपने ऊपर कोई भार वहन उनको ना करना पड़े, इसलिए वो केंद्र के भरोसे रहना चाहती है। कि हमारे जो प्रदेश में प्राथमिकता राशन कार्ड की संख्या लगभग 18 लाख के लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूमिहीन अपने को बताया है और उनके नाम से ज़मीन भी है। तो दोनों बात एक साथ नहीं होगी, या तो भूमिहीन है या तो ज़मीन है। हम 5 एकड़ तक के जो कृषि भूमि धारक हैं उनको तो प्राथमिकता का राशन कार्ड दे रहे हैं, लेकिन 5 एकड़ से ऊपर वाले उसकी आहर्ता नहीं रखते हैं। तो उसमें सबका कैटेगरीज रखा गया है। उसमें अगर जो 5 एकड़ से ऊपर है तो एपीएल में उसका नाम आएगा, उसको यूनिवर्सल पीडीएस का कार्ड मिलेगा। और भले ही वो मतलब ओबीसी एसटी एससी हो। हाँ, जब हम लोग के खाते की जानकारी है तो आम किसान के खाते की जानकारी कैसे इनको नहीं है? तो ये वास्तविक में चावल देने की स्थिति में नहीं है, ये काटना चाहते हैं और काट करके उनको चावल से वंचित करना चाहते हैं। और केवल जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आ रही है उतना ही इनको देना पड़े, 1 पैसे का भार इनके ऊपर ना हो, ये सरकार के सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, आज राशन कार्ड में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ और कहीं ना कहीं ये भी सामने आया कि करीब 18 लाख जो परिवार हैं उनके फर्जी राशन कार्ड की भी बात सामने आई। और ऐसे में कंफ्यूजन की एक सबसे बड़ी स्थिति यही थी कि क्या अब ऐसे परिवारों के नाम काट दिए जाएंगे, जिसको लेकर के विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन अब सरकार की तरफ से, खाद्य विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है। आप हमारे दर्शकों को बताइए इस स्पष्टीकरण का क्या मतलब? बिल्कुल, देखिए दरअसल ये मामला जो है ये है कि अभी सरकार जो है भूमिहीन कृषक मजदूर है उनका सर्वे कर रही है, क्योंकि न्याय योजना का ये दूसरा चरण माना जा रहा है। तो इसके लिए जब सर्वे किया जा रहा है तब यह बात सामने आई कि जो है 18 लाख से ज्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है और उनके पास बीपीएल कार्ड है
और ये जो है गाइडलाइन है कि अगर किसी के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं हो सकता। तब जो है अब सरकार के पास ये स्थिति जो है बनी हुई है कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि सरकार अभी सभी लोगों को जो है बीपीएल एपीएल के माध्यम से जो है राशन दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि सरकार जो आने वाले दिनों पर इस पर कोई निर्णय लेगी, क्योंकि ये दरअसल बना है वो आर्ता जो है गाइडलाइन है उसके विपरीत बना है। अगर बना है और वर्तमान में जो खाद्यान्न दिया जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को ही घाटा हो रहा है। लेकिन अभी सरकार का जो पूरा फोकस है वो भूमिहीन कृषक मजदूरों के सर्वे को लेकर है, जैसे अमरजीत भगत ने बताया है। लेकिन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जब से छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की बनी है तब से जो राशन को लेकर एक मुद्दा जो है काफी देखने को मिला है। वही अभी छत्तीसगढ़ की सरकार लगभग 64 लाख लोगों को जो है राशन दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि किसी का राशन कार्ड नहीं कटेगा, किसी को जो राशन नहीं मिलने वाली बात नहीं है, सबको राशन मिलेगा। यह बात जो है हर बार कही जा रही है। लेकिन चलिए सौरभ, एक राहत की बात ये है, स्पष्टीकरण जो दिया गया है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, कि नाम किसी का नहीं कटेगा, सर्वे भी चल रहा है और आगे जिस तरह की कार्रवाई की जाएगी उसके हिसाब से ही राशन कार्ड आगे दिए जाएंगे, सर्वे जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र की विशेष राशि का रमन सिंह ने भ्रष्टाचार किया है। बस्तर के सभी जिले को 30-30 करोड़ दिया जाता था, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। मंत्री पीएम और सीएम ने रमन सिंह की संपत्ति की जांच की भी मांग की है। भारत सरकार हर साल 30 करोड़ रुपए देता रहा, 30 करोड़, उसको पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। रमन सिंह उसको लूटा गया है। रमन सिंह ने बहुत माल कमाया। मैं यही मांग करता हूं कि रमन सिंह 15 साल में कहां से कमाए, कौन सा उद्योगपति है, कौन सा इनके पास फैक्ट्री है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से इसको जांच हो। हमारा मुख्यमंत्री से बोलता हूं, मांग करता हूं कि इसका संपत्ति जांच होना चाहिए। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी सांसदों की बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ से सांसद ज्योत्सना महंत और दीपक बैज भी शामिल हुए। सोनिया गांधी ने सभी सांसदों से अपने लोकसभा क्षेत्रों में कोरोना प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए शाबाशी दी है। इसी तरह से कांग्रेस शासित राज्यों के कार्यों को सोनिया गांधी ने सराहा। सांसद दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं कोरबा सांसद ने भी प्रदेश में विकास कार्यों की जानकारी दी। बैठक में सांसदों ने केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस शासित राज्यों के प्रति दोहरे रवैये का आरोप लगाया। इस बैठक से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के कई राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षा कर्मियों की ही तरह अब छत्तीसगढ़ के जो विद्यामितान हैं उनको भी नियमित किया जा सकता है। इस संबंध में राज्यपाल के सचिव ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि विद्यामितानों के नियमितीकरण के संबंध में कार्यवाही कर उन्हें जल्द सूचित किया जाए। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में राज्यपाल के सचिव सोनमणि वोरा ने यह भी कहा है कि विद्यामितान राज्य में अति संवेदनशील, दूरस्थ, दुर्गम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के निवासी विद्यामितान को नियमित करने के मुख्य सचिव संबंधित विभाग को निर्देशित भी करें। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विद्यामितान योजना पूर्व सरकार के कार्यकाल में साल 2016 में शुरू हुई थी, जिसके तहत ठेका कंपनी के जरिए विद्यामितानों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें IBC 24 ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी विद्यामितान को नियमित करने की बात कही गई थी। सरकार बदली तो प्लेसमेंट एजेंसी को हटा दिया गया, लेकिन 1.5 साल बाद भी ये नियमित नहीं हो पाए हैं। व्यवस्था बदलने से 300 के करीब विद्यामितान की नौकरी भी चली गई। आज राज्यपाल जी के द्वारा लेटर जारी हो गया और आपको सज्ञानता है कि आपने भी हमको वादा किया था कि वर्ग आपको शिक्षा विभाग में मर्ज कर देंगे करके। आज राज्यपाल जी का जब लेटर जारी होगा तो आपसे निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके हमको नियमित कीजिए। आज 2 साल बीतने के बावजूद भी वो हमको नियमितीकरण नहीं कर रही है और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि IBC 24 लगातार हम लोग को साथ दे रही है, इसका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार से निवेदन है कि अतिशीघ्र घोषणा पत्र के आधार पर हमको नियमितीकरण करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ में आज ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट और जिला न्यायालय समेत राज्य के अलग अलग जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत लगाई गई। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने संकट काल में पक्षकारों को राहत दिलाने के लिए
विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया। इस मौके पर आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन ने उद्घाटन कर ई लोक अदालत की सुनवाइयों की शुरुआत की। इस मौके पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 195 बेंच के जरिए 2255 से ज्यादा समझौते योग्य मामलों का निराकरण कर पक्षकारों को राहत देने की कोशिश की गई। इनमें 500 से ज्यादा मामले केवल रायपुर और 200 से ज्यादा केस दुर्ग जिले के थे। वहीं दुर्ग जिला कोर्ट में भी 14 बेंच के जरिए 301 प्रकरण लोक अदालत में रखे गए। ये कार्रवाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चली। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।